हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के कुछ उलझे हुए प्रश्नों की इस सीरीज में आज हम लेकर आए हैं ढोला मारूरा दोहा से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं और परीक्षार्थी यहाँ कंफ्यूज हो जाता है और उन्हें गलत कर पाता है। तो ढोला मारूरा दोहा से संबंधित ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी परीक्षार्थी इन्हें गलत कराता है। तो ढोला मारूरा दोहा से संबंधित दो ऐसे प्रश्न हैं जहां परीक्षार्थी अत्यधिक कंफ्यूज होता है। एक इसकी रचनाकार से संबंधित है, इसका लेखक कौन है, और दूसरा इसकी नायिका से संबंधित है जिसके नाम मिलते जुलते लगते हैं, इसलिए परीक्षार्थी इन्हें गलत कराता है। तो आइए देखते हैं ढोला मारूरा दोहा। ढोला मारूरा दोहा एक लौकिक पद्य साहित्य है और यह 11वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है। उस समय इसका जो रचनाकार है वह अज्ञात था। अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखें तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो इसे 1473 ईस्वी में रचित कवि कल्लोल की रचना मानते हैं और आगे बताते हैं कि कवि कल्लोल की रचना है यह 1473 ईस्वी में रचित। इसके पश्चात जैन कवि थे कुशल लाभ, उन्होंने 1561 ईस्वी में 1561 ईस्वी में कुशल लाभ ने इसमें कुछ पद जोड़ दिए। इस वजह से क्या हुआ कि इसमें दोनों का नाम जुड़ गया, कवि कल्लोल और कुशल लाभ का। लेकिन कवि कल्लोल ने पहले रचना की इसकी 1473 में और कुशल लाभ ने 1561 ईस्वी में की। इसलिए अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि ढोला मारूरा दोहा किसकी रचना है, कवि कल्लोल व कुशल लाभ दोनों आ जाते हैं तो हम करेंगे कवि कल्लोल और कुशल लाभ। लेकिन अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपको कवि कल्लोल का नाम भी दिया जाता है और कुशल लाभ का नाम भी दिया जाता है तो आप सबसे पहले किसको करोगे, कवि कल्लोल को करेंगे और इसे सही मानेंगे। कवि कल्लोल अगर नहीं दिया हुआ है तो कुशल लाभ आप कर सकते हैं। तो रचनाकार से संबंधित जो कन्फ्यूज़न था वह आपका दूर हो गया है कि हम किसकी रचना मानेंगे। ढोला मारूरा दोहा को पहले हम कवि कल्लोल की रचना मानेंगे क्योंकि कवि कल्लोल ने 1473 ईस्वी में इसकी रचना की। इसके बाद में 1561 ईस्वी में कुशल लाभ ने इसमें कुछ पद जोड़े, इसलिए ये कवि कल्लोल और कुशल लाभ दोनों की रचना मानी जाती है। लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में दोनों आने पर आप पहले कवि कल्लोल को मानेंगे और सेकंड नंबर पे आप कुशल लाभ को मानेंगे। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है। तो रचनाकार से संबंधित कन्फ्यूजन दूर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं इसकी भाषा। ढोला मारूरा दोहा की भाषा राजस्थानी भाषा है और ढोला मारूरा दोहा में किसका वर्णन है, इसमें ढोला नामक नायक है और मारवणी नामक राजकुमारी है। जो कच्छवा वंश का राजा नल है उसका पुत्र तो ढोला होता है, वह जब 3 वर्ष का होता है, और पुंगल के राजा पिंगल की होती है मारवणी कन्या, वह 1.5 वर्ष की होती है। तब दोनों का विवाह हो जाता है। ढोला के युवा होने पर उसका विवाह मालवा की राजकुमारी मालवणी से होता है। इसलिए यहाँ कन्फ्यूजन वाला प्रश्न आता है जो नायिका से संबंधित है कि नायिका मारवणी और सहनायिका मालवणी। सहनायिका मालवणी क्यों? क्योंकि जब ढोला 3 वर्ष का होता है और मालवणी जब 1.5 वर्ष की होती है, इनका बचपन में विवाह तय हो जाता है और फिर जब ढोला युवा होता है तो उनका विवाह मालवा की जो राजकुमारी है मालवणी उससे विवाह हो जाता है। तो हम नायिका किसको मानेंगे, मारवणी को। मारवणी इसकी नायिका है और मालवणी इसकी सहनायिका है, इसलिए इसकी नायिका कौन मानेंगे हम, मारवणी, क्योंकि दोनों ही नाम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में दे दिए जाते हैं और परीक्षार्थी यहाँ कन्फ्यूज होता है। तो इसका विवाह युवा होने पर मालवा की राजकुमारी मालवणी से हो जाता है। फिर मारवणी है वह मारू ढाढ़ियों के माध्यम से, जो गांव गांव जाकर गीत गाते हैं उनके माध्यम से ढोला तक संदेश पहुंचाती है। तब ढोला अपनी मारवणी को लेने के लिए पुंगल देश जाता है और तब मारू से उनका मिलन होता है। ये ढोला मारूरा दोहा की कहानी है जो आज भी अत्यधिक लोकप्रिय है। यह
एक प्रकार से श्रृंगार रस का काव्य है। इसमें भाव गांभीर्य और राजस्थानी भाषा का परिष्कृत रूप देखने को मिलता है। साहित्य में ढोला मारूरा दोहा से संबंधित एक उक्ति प्रचलित है और परीक्षा में भी इसे पूछ लिया जाता है इस उक्ति को। सोरठियो दू हो भलो भरी मरवणरी बात, जोवन छाई धन भली तारा छाई। तो आप याद रखेंगे इसके रचनाकार से संबंधित। रचनाकार इसका फर्स्ट नंबर पे कल्लोल माना जाएगा और सेकंड नंबर पे कुशललाभ माना जाएगा। और इसकी जो नायिका है वह मारवणी मानी जाएगी। मार यानी जो मारेगी वह नायिका है, आप ऐसे याद रखिएगा। मारवणी मारने वाली, इसकी नायिका कौन हो गई? मारने वाली। और माल खूब सारा धन, माल वो जो धन है, जो माल है वह सहनायिका हो गई। इसलिए आप याद रखेंगे नायक नायिका इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है और इसके लेखक से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में कुछ और ऐसे प्रश्न लेके आएंगे। धन्यवाद।